सर गठबंधन बने अभी। गठबंधन ने ये डिसाइड नहीं किया कि संयोजक कौन होने वाला है, लेकिन कुछ एक सर्वे बता रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि गठबंधन तो एनडीए के काफी करीब पहुंच गया है। सीटों के लिहाजे से एनडीए अभी भी अच्छा खासा आगे नजर आ रहा है, क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ। मैंने अभी तक आज तक पिछले 8 सालों में, 9 सालों में, 10 सालों में ऐसा कोई सर्वे नहीं देखा है जिसमें नरेंद्र मोदी पिछड़ते नजर आए हों। अभी हम जिस सर्वे की बात कर रहे थे उसमें भी जब पूछा गया कि अब तक के बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी उसमें कहीं आगे 43% के साथ सबसे आगे नजर आए। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। 2024 के फाइनल के लिए तैयारियां शुरू हैं। एक तरफ एनडीए की तैयारियां शुरू हैं और दूसरी तरफ गठबंधन इंडिया भी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि मजबूती से आगे बढ़ा जाए और जैसे तैसे सत्ताधारी एनडीए को हरा दिया जाए। अब क्योंकि गठबंधन इंडिया को बने काफी वक्त हो गया है, ऐसे में कई सारे इस तरीके के सर्वे देखने को मिल रही हैं जो दावा कर रही हैं कि अब गठबंधन इंडिया एनडीए के काफी करीब पहुंच गया है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, गठबंधन बने अभी। गठबंधन ने यह डिसाइड नहीं किया कि संयोजक कौन होने वाला है, लेकिन कुछ एक सर्वे बता रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि गठबंधन तो एनडीए के काफी करीब पहुंच गया है। देखिए गीता, मैं हैरान हूँ कि पहले क्या होता था कि जब चुनाव आते तो उसके आसपास कुछ सर्वेज आते थे, बिल्कुल आसपास कुछ एक बड़ी एजेंसियां सर्वे करती थी और उससे चीजें। पर आजकल मैं देख रहा हूँ कि इतने सर्वे आ रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और वेब भरा पड़ा है सर्वे से। अब पता नहीं किसका सर्वे ठीक है, किसका नहीं है। सर्वे करने का सबको अधिकार है, पता नहीं उसका क्या बेस है। लेकिन जिस तरह का ये सर्वे आया है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो बीच है, अब सीटों का फासला तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा है वोटों के लिहाजे से अगर देखा जाए तो सिर्फ 2% का आंकड़ा जो है वो नजर आ रहा है और एक कड़ी चक्कर नजर आ रही है। पर हैरानी की बात है कि यही सर्वे जो है गीता, यही सर्वे ये भी कहता है कि भले ही एक को 41 और एक को 43% मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर कहानी ये भी है कि सीटों के लिहाजे से एनडीए अभी भी अच्छा खासा आगे नजर आ रहा है, क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ। सर, जिस तरीके से इस सर्वे की बात की जाए तो इसमें 41 और 43 की बात की गई है कि 43 पर एनडीए है, 41 पर गठबंधन इंडिया है। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अभी तो गठबंधन इंडिया के पास कोई चेहरा भी नहीं है जिसके आधार पर लोग उससे चुनना चाहेंगे। ना ही अभी गठबंधन इंडिया ने अपनी कोई जिस तरीके से मैनिफेस्टो देखने को मिलता है वो क्या करने वाले हैं, कैसे बदलाव करेंगे, इस तरीके की ना ही कोई वोट शेयर, सीट शेयर कि किस जगह कौन लड़ने वाला है, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं सामने रखी गई है। लेकिन फिर भी सर्वे में जो है क्लोज आने की बात कही गई है, क्योंकि अभी तक तो बहुत सारी चीजें साफ ही नहीं है। बिल्कुल क्लोज आने की बात कही गई है। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें कांग्रेस है, जेडीयू, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत देश के और कई दल शामिल हैं। इसी तरह से एनडीए में जो है वो बीजेपी सबसे बड़ा दल है। उसके अलावा एआईएडीएमके हो सकता है और बहुत सारे दल जो शामिल हैं अलग अलग राज्यों से। पर आपने सही कहा कि अभी कोई चेहरा सामने है, अभी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वे ये बता रहे हैं। और सर्वे ये भी कह रहा है कि आज की डेट में चुनाव हो जाए तो बीजेपी अकेले दम पे 287 सीटें ले आती है गीता, और जादुई आंकड़ा 272 का है सरकार बनाने के लिए। आज 8 महीने पहले ही 287 सीटें जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं और कांग्रेस को मात्र इस सर्वे ने 74 सीटें दिखाई हैं और इसके अलावा बाकियों के खाते में 182 सीटें दिखाई। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जितने भी सर्वे हों किस आधार पे होते हैं, उनका अपना एक आंकड़ा होता है, उनका एक बेस होता है। लेकिन मैंने ये बहुत बार देखा है कि अब तक के सभी सर्वेज में बीजेपी और एनडीए को एक क्लियर कट एज दिख रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि एक गठबंधन चाहता है कि हमारे मिलके 272 का आंकड़ा पार हो जाए। यहां तो सिंगल पार्टी ही 272 पार करके 287 तक आज की घड़ी में दिख रही है, जब चेहरे अनाउंस नहीं हुए हैं, जब ये पता नहीं है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हालांकि 8 महीने में सरकार और बहुत सारे बड़े फैसले ले सकती है। तो निश्चित तौर पर ये सर्वे ये दिखाते हैं कि अभी हाल की घड़ी में एनडीए 2 नहीं 4 कदम नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन से, और वो गठबंधन जिसके अभी रूपरेखा तय नहीं है।
कहा जा रहा है कि और नए दल जुड़ेंगे। मेरे ख्याल आप इस सुबह डिस्कस कर रहे थे इंडिया गठबंधन में, कुछ कह रहे हैं कि नई पार्टियां हमारे साथ जुड़ जाएंगी। अरे आपके अभी संयोजक तय नहीं है, अभी पार्टियों की संख्या ऊपर नीचे है, अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है, तो बहुत जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी कहना। जी सर, इसी के साथ एक और नामी टीवी चैनल का एक सर्वे सोशल मीडिया पर, एक ओपिनियन पोल जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, जिसमें राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे, ये सवाल पूछा गया था। और काफी ज्यादा वायरल इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर राहुल गांधी को ज्यादातर लोगों ने वोट किया था। लेकिन अभी तक राहुल गांधी जिस गठबंधन से हैं, उस गठबंधन में तो राहुल गांधी का क्या रोल रहने वाला है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वो दो जगहों से लड़ेंगे, एक जगह से लड़ेंगे, और किस रोल में लड़ेंगे ये भी साफ नहीं है। तो इस तरीके के तमाम पोल पर अगर हमें ये कहना हो कि ये कितने सत्य या गलत होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या देखिए गीता, किसी भी सर्वे पर उंगली नहीं उठाना चाहूंगा। सर्वे, मैंने कहा कि उनका अपना एक सैंपल साइज हो सकता है, अपना एक सर्वे की उनकी जगह हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक आज तक पिछले 8 सालों में, 9 सालों में, 10 सालों में ऐसा कोई सर्वे नहीं देखा है जिसमें नरेंद्र मोदी पिछड़ते नजर आए हों। अभी हम जिस सर्वे की बात कर रहे थे उसमें भी जब पूछा गया कि अब तक के बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी उसमें कहीं आगे 43% के साथ सबसे आगे नजर आए, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, और फिर जवाहरलाल नेहरू, तमाम जो नेता आपको नजर आए। तो कुल मिला के पीएम नरेंद्र मोदी एक नेशनल लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर उनकी एक्सेप्टेंस है अब। और किसी भी देश में जाते हैं आप, वहां पे बॉडी लैंग्वेज देखिए, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं, किस तरह से वो पीएम मोदी की वेट करते हैं। वहां पर जो लोग हैं किस तरह से उनकी वहां पे इंतजार करते हैं, और जिस तरह से एक बड़ा चेंज ग्लोबल लेवल पर पीएम मोदी लेके आए हैं, जिस तरह से उन्होंने एक छवि भारत की इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट की है, एक मजबूत देश, एक मजबूत नेता के तौर पे। हाल ही में जितने इंटरनेशनल सर्वे आए थे, आप हैरान होंगे कि सबसे आगे प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 पे थे, बाइडेन से लेके तमाम बड़े नेता तक पता नहीं कौन से नंबर पे थे, पीछे थे सब। तो ऐसे में ये तो अपने देश की बात है, तो इसमें कहना ये गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी इस वक्त देश में एक हर सर्वे में नंबर 1 पसंद बनकर आ रहे हैं। उनका उसका कारण आपको पता है कि वो एक तरीके से ऑलराउंड तरीके से परफॉर्म करते हैं। वो बच्चों के साथ बात भी कर लेते हैं जब एग्जाम्स आते हैं, वो किसानों के साथ बात भी कर लेते हैं जब मन की बात होती है, वो लोगों से रैली में हो तो भी सीधा संवाद कर लेते हैं, वो सुरक्षा घेरा तोड़कर आम लोगों से मिल भी लेते हैं। तो इस तरह की जो एक छवि उन्होंने बनाई है, जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए हैं, जिस तरह की चीजें उन्होंने की हो, चाहे 370 हटाना हो या और जितने बड़े डिसीजंस उन्होंने देश के लिए लिए हैं तमाम विरोधाभास के बावजूद, और जिस तरह से उन्होंने पड़ोसी मुल्क को जवाब दिया है समय आने पर। जैसे ही पड़ोसी मुल्क ने आंख उठाई, उसके कुछ ही दिन के अंदर उसको एकदम माकूल जवाब देकर कैसे चुप कराया है, एक संदेश दिया है कि ये वो भारत नहीं है, आप ये नया भारत है। ये घर में घुस के मारना भी जानता है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी जानता है, ये अपनी बात इंटरनेशनल लेवल पे रखना भी जानता है, ये सभी देशों से अपनी वाहवाही कराना भी जानता है। तो किसी न किसी तरीके से जिस तरह की छवि प्रधानमंत्री की बन के आई है, और जिस तरह से आज हर सर्वे में वो नंबर 1 है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी अपनी मेहनत और अपने काम करने की शैली है जिसको लोगों ने पसंद किया। जी सर, इसके साथ साथ इसी अगर हम बात करें सर्वे की, तो इससे में कहीं ना कहीं झटका भी एक अलायंस को लगा है कि सीटों के हिसाब से अलायंस पीछे नजर आ रहा है। यानी एक सर्वे की बात करें तो एक तरफ क्लोज आने की बात है, लेकिन अभी भी हार की बात है। क्या अलायंस इससे सबक ले सकती है, ये देख सकती है कि अभी भी कहां कहां कमी है, क्या कुछ ठीक करना है? हालांकि अभी तो बहुत कुछ ठीक इस गठबंधन को करना है। जी देखिए, अभी इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो आधार टिका हुआ है, जो बेस है उनके गठबंधन का, वो ये है कि वो पूरे भारत में एक सीट पर एक ही पार्टी का उम्मीदवार उतारेंगे और बाकी सब उनको सपोर्ट करेंगे। यही बात है, यही बात से वो सबको डरा रहे हैं कि हम जीत जाएंगे हम। अब मुझे इसमें ये नहीं समझ आती है कि जब दिल्ली से अलका लांबा और पंजाब से प्रताप सिंह बाजवा ये कहते हैं कि हम अपने दम पे लड़ेंगे और जीतेंगे, तो ये फॉर्मूला कहाँ चला जाता है? अभी बाकी क्षेत्रों की तो मैंने बात ही नहीं की। कांग्रेस अपने तौर पे गठबंधन अपने तौर पे गारंटियां दे रही है जहां पे चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी अपने तौर पे गारंटियां दे रही है जहां पे चुनाव हो रहे हैं। अरे आप फाइनल में तो इकट्ठे तब लड़ेंगे ना जब आप सेमीफाइनल में इकट्ठे होंगे। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन को सबसे पहले इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि वो क्या ये जो सेमीफाइनल हो रहा है स्टेट्स का,
इसमें अलग-अलग लड़ रहे हैं कि इकट्ठे लड़ रहे हैं? अगर तो अलग-अलग लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप फिर फाइनल में कैसे इकट्ठे लड़ेंगे? बहुत विरोधाभास है अभी तो। अभी तो आप ये कह लीजिए कि सिर्फ़ बातें हैं, केंद्र से एक बात निकलती है, स्टेट से एक बात निकलती है। केंद्र का नेता एक बात कहता है, स्टेट का नेता दूसरी बात कहता है। लेकिन बीजेपी और एनडीए में ऐसा नहीं है। वहाँ जो बात दिल्ली से निकल गई, वही बात एंड तक हर नेता कहेगा। वहाँ पे एक मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली बात है, समन्वय है। वहाँ पे एक नेता है, एक छवि है, पीएम नरेंद्र मोदी। इनके नाम पे हम, इनके चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस चेहरे को टैकल कौन कर सकता है? विपक्ष, इसके लिए कोई इनके पास आंसर ही नहीं है। हाल की घड़ी में अब कल मुंबई वाली बैठक में कोई चेहरा बन जाए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इतने महत्वाकांक्षी चेहरे हों, तो किसी एक चेहरे पे सहमति बनना ये बहुत मुश्किल है। यही बात हो कही जाएगी, आप देख लेना कि हम इकट्ठे मिलके चुनाव लड़ेंगे, ये हमारी समन्वय समितियां हैं, ये कमेटी के ये कमेटी को ये देखेंगे, इसको ये देखेंगे, और चुनाव के बाद हम देखेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, आपस में मिल बैठ के अगर जीत होती है तो किसको प्रधानमंत्री बनाना है। यही बात निकल के सामने आएगी, क्योंकि अगर आप गठबंधन हैं, अगर आप में समन्वय है, तो आप एक चेहरे पे सहमत क्यों नहीं हैं? फिर इतनी महत्वाकांक्षाएं क्यों? फिर इतनी ज्यादा गैप क्यों? फिर लोगों को क्यों गैसिंग रखना कि कौन चेहरा होगा? ये बात एनडीए में नहीं है। वहां पे तय है, 26 पार्टियों या 38 पार्टियां हों, हमारे नेता, हमारा चेहरा जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी है। और यही बात है कि एनडीए हमेशा 2 कदम आगे नजर आता है। जी, तो कुल मिलाकर सर एनडीए नजर आगे आ रहा है और सर्वे के मुताबिक भी खैर अभी तक आगे ही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे, सर्वे से लेकर एनडीए इंडिया, क्या कुछ अभी मुसीबतें हैं, क्या कुछ क्लियर हो चुका है, इस बेस पर क्या कंक्लूड करना चाहेंगे? देखिए, इस फेज में यही कंक्लूड होता है कि 3 मोटी बातें। पहली, कि आप जब मुंबई में बैठक के लिए बैठेंगे तो वहां पर क्या तय होता है? क्या इस बार भी वहां पर सिर्फ चाय कॉफी पी के और हाँ जी करके सब अपना चलते फिरते बनते हैं? कोई कमेटी का गठन नहीं होता, कोई चेहरे का पता नहीं लगता, कोई चीजें तय नहीं होती। दूसरा, आप जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें कैसे लड़ने जा रहे हैं? और तीसरा, जिस फॉर्मूले की आप बात कर रहे हैं, क्या उस फॉर्मूले से आपके स्टेट के लीडर्स जो हैं वो आपके साथ सहमत होते हैं? इन सब बातों को हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 3 मेन आधार रहेंगे, और उसमें से सबसे पहला आधार अभी मुंबई वाली मीटिंग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस चर्चा का आप हिस्सा बने। और अभी गठबंधन की कहीं ना कहीं सर्वे में वाहवाही जरूर हुई है कि काफी क्लोज, काफी कम समय में एनडीए की ये गठबंधन आ गया है, लेकिन फिर भी झटका लगा है सीटों के आधार पर। अभी गठबंधन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। संयोजक का नाम तय होना है, एक लोगो, एक झंडा, उससे भी ऊपर कौन कहां लड़ेगा। अभी तमाम सारी जानकारी लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।